राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक 8 वालों के बारे में जान लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो आपको उपाय बताती हूँ। प्रोडिक्शन कर दिया, सब बता दिया, उपाय बताती हूँ। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बताती हूँ, आपने वो उपाय कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद और आपने क्या करना है, आपने चीज़ों को जो है समझ लेना है, किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से गुरु मंत्र को जो है अपनी लाइफ के अंदर आपने इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि इस वीक के अंदर क्या गुरु मंत्र रहने वाला है आपके लिए, तो आपको क्या चीज़ जो है आगे रख के चलनी चाहिए, यानी कि निचोड़ क्या है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। ये चीज़ें आपने जो है वो अंडरस्टैंड कर लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन भी जो है आपको बताया जाता है, आपका प्रश्न भी है। आप उसके लिए आपको क्या क्या करना है सब आप लोगों को मालूम है, किस तरह से प्रश्न भेजना है वो भी आप लोगों को पता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखना कि आपकी और हमारी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यानी कि आप मुझे लगातार कमेंट्स करते हो, मैं आप लोगों को देखती हूँ कि हाँ आप मेरे को कमेंट्स करते हैं, तभी अपने प्रश्न को भेजना, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं मंडे। मंडे के लिए, मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है आपकी, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है किसी लेडी से। अब आप एक नई चीज़, कोई नया काम, कोई उसको शुरू करने वाले, शुरू करना चाह रहे हो, आप ये करना चाह रहे हो कि मुझे उस चीज़ के अंदर जो है वो लाभ मिले। तो यहाँ पे आपको करना क्या है मेन, अब जब निकल पड़े अब तो क्या सोचना, ठीक है ना। अब चलते जाओ और अपने लिए रिजल्ट्स पाते जाओ। मुझे लगता है कि आप चीज़ों को धीरे धीरे सब समझोगे वक्त के साथ साथ, और आपको लगेगा कि हाँ देखो, हम किसी भी चीज़ के अंदर चलते हैं और अप्स एंड डाउन, अब स्कूल ही है बच्चों का तो वहाँ पर जाके चार पांच सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, तो उनको लेकर के आप उसको पढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपके वो सब चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। कि यहाँ पे अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, आज का दिन नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, वो तो ये लाइफ के साथ सब चलता जाता है। उस चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो जो जो आएगा वक्त के साथ, जहाँ निकल पड़े हो अपने आप देखा जाएगा, ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन, हाँ मंडे वाले दिन आपने पक्षियों को दाना ज़रूर डाल देना है, इतना काम ज़रूर करें, ठीक है। या अपना गार्डन है आपका कोई, आपने अपना बगीचा लगा रखा है, तो वहाँ पर आप ज़रूर कुछ ना कुछ पौधों की सेवा जो है वो करें। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, यानी कि अंदर से ईश्वर कुछ ना कुछ प्रेरणा दे रहे हैं आपको, आपके गुरु आपको प्रेरणा दे रहे हैं। आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आए, आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर हो। अब आप ये चाह तो रहे हो, ठीक है, लेकिन उसे उतना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो ट्यूसडे वाले दिन पहले तो गुरु के सानिध्य में रहना ज़रूरी, गुरु से बातचीत करनी ज़रूरी, और उसके बाद दिया भी लगाना मंदिर में ज़रूरी, ठीक है। ये आपने उपाय करने हैं ज़रूर, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। कितनी बार क्या होता है कि कोई अरदास भी लगाते हैं आप भगवान के आगे, तो वो करने के बाद आपके लिए क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं आप उस चीज़ को समझें। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है इस तरह की आपके लिए काम है कि आप को चोट लग सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, तो काम आपको करने नहीं पड़ेंगे। आपके हिस्से के काम करे कराए मिल रहे हैं, यानी कि आप राजा साहब बन के बैठोगे और आपके लिए सभी कार्य जो हैं दूसरे लोग करके आपको देंगे, ठीक। तो आपने इस दिन करना क्या, गुड़ और चना जो है आपने हनुमान जी को जो है भोग लगा देना, ठीक है। तो आराम से बैठ के आपके बैठे बिठाए काम होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो बढ़िया है। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर दिक्कतें आपको आ रही हैं खुद काम करने के अंदर, तो आप चाह रहे हैं कि सभी लोग मेरी मदद करें। कुछ लोग होते हैं जो मैं आज स्पेसिफिक इस दिन की बात कर रही हूँ, वैसे भी अदरवाइज कुछ लोग होते हैं उनसे एक छोटा सा काम भी अपने आप से नहीं होता, कोई बोलने वाला चाहिए आसपास, शोर मचाने वाला चाहिए, कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए, कोई साथ में हाथ बटाने वाला चाहिए, तो उनको हमेशा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आपके साथ क्या है कि आप यहाँ पे सबका सपोर्ट लेकर काम करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि शुरू काम खुद करोगे और उसके बाद सारी दुनिया को अपने साथ इन्वॉल्व कर लोगे कि आओ तुम भी आओ, आओ तुम भी आओ, आओ तुम भी आओ। तो ये काम में थोड़ी दिक्कतें अभी स्टार्टिंग में आएंगी, तो आपने लगातार पूरे हफ्ते एक बेल पत्र लेकर के आपने वो शंकर भगवान को हर रोज़ अर्पण करना है,
ठीक है। तो अब पहले से जब देखो मैंने नहीं बताया, थर्सडे के कार्ड्स पढ़ रही हूँ तो मैंने आपको बताया, तो आपने अब जब वीडियो सुन लोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि आपको करना क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप शांत हो अंदर से, और आपने इतना कूल एटीट्यूड रखा है कि आपके हाथ से एक मौका निकल जाएगा काम का, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि आपको लगेगा कि गुंजाइश नहीं है मुझे कुछ भी करने की, मैं ये काम नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है, मुझे तो बहुत है, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास, इससे ज़्यादा है, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ काम करने की। तो यहाँ पर जो ये आपकी स्थिति होती है वो एक अजीब सी चीज़ होती है कि हाँ मुझे क्या ज़रूरत है कोई काम करने की, मेरे पास सफिशिएंट है। लेकिन मुझे नहीं लगता, आप गुम तो हो जाओगे अंदर से, लगेगा तो सही कुछ गलती कर ली है, लेकिन वो मौका फ्राइडे वाले दिन आपके हाथ से निकलता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत आलसी हैं, काम कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन किसी के आने से कुछ पार्टी जैसा कोई सेलिब्रेशन जो है वो बनती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ अंदर मन के अंदर जो है आपके यही रहेगा कि भैया कुछ करना ना पड़े, क्या सब लोग मुझे सर्व नहीं कर सकते, बैठे बैठाए सब मुझे खाने को नहीं दे सकते। तो ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके लिए कोई लाभ है इस चीज़ में से, या आपको लाभ निकालना है, ठीक है। कितनी बार होता है ना कि हमारी लाइफ में कोई आता है या कोई आकर हमें नई अपॉर्चुनिटी देता है, उसको हम काम करते हैं। यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है लेकिन आप जो हैं उठने को तैयार नहीं है, आप इतने आलस में हैं कि आपका मन ही नहीं करता कि उठ के कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी कर लो। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही है कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ किस तरह से डील करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो भरपूर लाभ उठाना, लेकिन आप अपने आलस के कारण उठोगे ही नहीं। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपका दिमाग जो है लगातार इधर से उधर इधर से उधर घूम रहा है, और आपकी पीठ में भी दर्द है, ठीक है। ना तो माइंड सेट है आपका, ना इमोशंस सेट है, और ना आपकी हेल्थ सेट है। यानी कि आपकी स्पाइन में जो है कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ परेशानी, आपको हेल्थ इशू दिखाई देती है। देखो पहले से ही मैं आपको ये बोल रही हूँ, प्लीज़ अपना आलस करना छोड़ दो, क्योंकि आलस जो है वो शरीर को एकदम थका देता है, यानी कि एकदम अंदर से फटीक लगता है, इतना आराम करके भी फटीक लगता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको अपने आप को थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ेगी, और बजरंग बाण का पाठ जो है अपने संडे को ज़रूर करना है, ठीक है। लोग आपकी बुराई भी कर रहे हैं, आपका दिमाग भी इस चीज़ में नहीं टिक रहा, आप सोच रहे हो लोग बुराई भी कर रहे हैं, चलो मैं ये नहीं ये कर लेता हूँ, चलो वो नहीं वो कर लेता हूँ। अब बुराई भी झेलनी पड़ेगी, दिक्कत भी झेलनी पड़ेगी, हेल्थ इश्यूज़ भी झेलने पड़ेंगे। अब आलस के परिणाम तो गड़बड़ ही दिखाई दे रहे हैं आगे, ठीक है। अब कोई मेजर डिसीजन मत लेना संडे वाले दिन, रहने दो, क्योंकि ना तो आपकी हेल्थ सही है ना इमोशन सही है, तो उस कोई भी एक मेजर डिसीजन संडे वाले दिन मत लेना। रिलैक्स करो, आराम करो, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अच्छा, अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, कितनी बार होता है कि 2-3 बार हमारे कोई काम ना फिट बैठ जाते हैं, ऐसा होता है कितनी बार। तो हमें अंदर से गुरूर सा हो जाता है कि ओ पता नहीं मैंने क्या कर लेना है, मैंने तो जहाँ हाथ मारना है वहाँ बस मोती ही मोती निकलेंगे, सोना ही सोना निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार क्या होता है, हमारे भाग्य का जो है साथ मिल जाता है, हमारी मेहनत के साथ ईश्वर जो है अपनी कृपा भी बरसा देते हैं, तो हमारे जो है सारे पास से सही बैठ जाते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा अपने आप को बदलना है, ठीक है। एक तो अहंकार नहीं करना, इस चीज़ को ध्यान रखना, और अपने फ़र्ज़ अच्छे से निभाना, क्योंकि अगर आप अपनी ड्यूटीज़ और अपने कर्तव्य ठीक से नहीं निभाते हो तो आप परेशानी में आ जाते हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने कर्तव्य अच्छे से निभाओ, अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभाओ, ताकि आप जो है जीवन जुड़ी जो यात्रा है हमारी, या उसके अंदर हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस चीज़ के अंदर आगे बढ़ के आप रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर ले सको, ठीक है। अब आपको समझ आ गया आपने क्या करना है। अब आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।